Very good morning to all. In the previous class, I already explained and started the history first chapter, the First World War. And today, I describe the next part of this chapter. In the previous class, I already explained the causes of the First World War, the what incidents happened for the start of First World War, and why the maximum country of the world participate and joined in this war directly or indirectly. I already told, but today I explain what happened during the First World War, what happened with the people, what happened for with the soldiers, what new technique used in the First World War. I explain today, so listen carefully and enjoy the story. Listen, First World War already I told. First World War started from 1914 and end in 1918. And now I explain what new technique, what new technology used ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ऐसा कौन सा टेक्निक फर्स्ट टाइम यूज हुआ था, ऐसा कौन सा न्यू टेक्निक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में यूज हुआ था, वो हम लोग आज अभी चर्चा करेंगे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम बहुत सारा ऐसा न्यू टेक्निक यूज हुआ था जो इससे पहले किसी भी वार में हुआ नहीं है। ठीक है, इससे पहले जो भी कंट्री में इससे पहले जो भी लड़ाई होता था वो ओल्ड टेक्निक से यूज होता था, ओल्ड टेक्निक के द्वारा लड़ाई होता था। बट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में बहुत सारा ऐसा चीज़ था जो फर्स्ट टाइम यूज हुआ था, और फर्स्ट टाइम क्या बोलते हैं, फर्स्ट टाइम यूज होकर इस लड़ाई को और भी ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव किए थे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो सबसे इम्पोर्टेंट या सबसे जो न्यू टेक्नोलॉजी यूज हुआ था वो है मशीन गन। आप सभी जानते हैं मशीन गन वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस gun, because in this gun you can fire huge round of ह्यूज 100 राउंड ऑफ फायर पर मिनट। आप एक मिनट में 100 फायर कर सकते हैं इस मशीन गन से, और ये फर्स्ट टाइम यूज हुआ था इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। मशीन गन उस टाइम अभी जैसा मशीन गन था, जैसे उतना मॉडर्न तो था नहीं, बट उस टाइम मशीन गन यूज हुआ था जो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय किए थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। और ये मशीन गन हर क्या बोलते हैं, हर शॉट में, जो मशीन गन में हर जो फायर होता था उसमें मिनट में कम से कम 100 से भी मोर देन 100 फायर होता था मशीन गन से। नेक्स्ट जो है कैनन्स, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ये भी यूज हुआ था। इसमें 50 से 60 राउंड मिनट में क्या बोलते हैं फायर किया जाता था, और ये हैवी डिस्ट्रक्शन के लिए, हैवी डिस्ट्रॉय, हैवी किसी भी चीज़ को हैवी डिस्ट्रॉय के लिए ये यूज किया गया था। और ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में फर्स्ट टाइम यूज हुआ था। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में आप जो क्या बोलते हैं देख रहे हैं, ये ऐसा कैनन यूज हुआ था। इससे पहले यूज हुआ है, बट ये एक नया टेक्निक है, इसमें और भी ज़्यादा डिस्ट्रॉय करने का पावर था ये कैनन में। ठीक है, ये था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का जो कैनन यूज हुआ था उसका फोटो। नेक्स्ट है टैंक। टैंक 1899 में ब्रिटेन डेवलप किया था। ठीक, टैंक ऐसा है जो बुलेट प्रूफ है। टैंक का जो भी ऑपरेट करते हो, अंदर में बैठ के ऑपरेट करते हो, बुलेट प्रूफ सिस्टम है। और ये टैंक से अब कोई भी ऐसा प्लेस में जा सकते हैं जो ऐसे क्या बोलते हैं कैनन को नहीं पहुंचा सकते। ठीक है, और ये टैंक उस टाइम यूज हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। अब देखिए बहुत सारा सोल्जर एक साथ इस टैंक में एक प्लेस से दूसरे प्लेस जा रहा है। नेक्स्ट है सबमरीन।
सबमरीन मतलब आप सभी जानते थे, सबमरीन जानते हैं। सबमरीन ऐसा चीज़ है जो क्या बोलते हैं, समुंदर के रास्ते से किसी भी शिप को अटैक कर सकते हैं। जैसे मैं आप लोगों को बताया था अमेरिका में, यहाँ पे आप लोगों को लास्ट क्लास में जो स्टोरी बताया था उसका थोड़ा सा पार्ट में बता देता हूँ। 1918 में, अच्छा 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ, बट अमेरिका डायरेक्टली वॉर में पार्टिसिपेट नहीं किए थे। वो क्या किए थे, वो अपने कंट्री में वॉर मटेरियल प्रोड्यूस्ड करके वो अलग अलग कंट्री को सप्लाई करते थे। इससे क्या होता था, अमेरिका को उस सब कंट्री से पैसा आ जाता था। मतलब वो बिजनेस किए थे, वो बिजनेस करते थे। और अमेरिका ज़्यादातर सप्लाई करते थे रसिया को, ठीक। बट जर्मनी को ये नहीं सहे। जर्मनी क्या किए, जर्मनी रसिया की अगेंस्ट कंट्री थे। जर्मनी देखे कि अमेरिका रसिया को हेल्प कर रहा है, ठीक है। बट एक दिन क्या हुआ, समुंदर के रास्ते से एक पैसेंजर शिप थे, पैसेंजर शिप से पैसेंजर के साथ कुछ वार मटेरियल रसिया भेज रहे थे। तो जर्मनी क्या किए, सबमरीन के द्वारा उस शिप को अटैक किए। अटैक करने के कारण अमेरिका की पूरा उस शिप को डिस्ट्रॉय कर दिया सबमरीन के द्वारा। तो उस डिस्ट्रॉय करने के कारण अब उस शिप में जितना भी पीपल थे, मोर देन 100 अमेरिकन पीपल थे, वो सब मर गए थे। जिसके कारण अमेरिका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में सबसे लास्ट में 1918 में अटैक किए थे और अमेरिका को क्या बोलते हैं, अमेरिका को पूरा सॉरी जर्मनी को ख़त्म किए थे। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में सबमरीन भी यूज हुआ था। और ये समुंदर के अंदर से जाके किसी भी कंट्री की कोस्टल एरिया को या किसी भी कंट्री की शिप को डिस्ट्रॉय कर सकता है। ये है सबमरीन का फोटो, अब लोग देख सकते हैं। ये है अंदर में, समुंदर के अंदर में जाके किसी भी प्लेस को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। नेक्स्ट है पॉइजन गैस। देखो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में गैस भी यूज हुआ था। पॉइजन गैस मतलब जहरीली गैस। ये गैस क्या होता था, सपोज एक केमिकल इंडस्ट्री से प्रोड्यूस्ड होता है ये पॉइजन गैसेस। ये पॉइजन गैसेस क्या करते हैं, कोई भी एनिमीज को एक प्लेस से भगाने के लिए और मारने के लिए ये पॉइजन गैसेस यूज होता है। जैसे किसी भी कंट्री में बहुत सारा एनिमीज आ गया है तो सबको भगाना है या मारना है, तो ये पॉइजन गैस को यूज होता था, ठीक है। और पॉइजन गैसेस के द्वारा बहुत सारा पीपल को उस टाइम मार दिए थे, बहुत सारा, क्योंकि ये पॉइजन गैसेस से बहुत सारा पीपल को मार दिया था। और पॉइजन गैस इतना भयानक था कि जो भी इस पॉइजन गैस में सांस लेंगे वो क्या बोलते हैं, उस गैस से अपना बॉडी पूरा पॉइजन होके वो डेथ हो जाता था, ब्रीदिंग प्रॉब्लम होके, ठीक है। और ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम यूज हुआ था। नेक्स्ट रेलवे ट्रेन। देखो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में रेलवे ट्रेन बहुत ह्यूज हुआ। क्यों हुआ था, क्योंकि देखो एक प्लेस से दूसरे प्लेस हैवी मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, ठीक है। जैसे सोल्जर्स बॉर्डर में है तो उस बॉर्डर तक क्या बोलते हैं, वेपन ट्रांसपोर्ट करने के लिए, सोल्जर ट्रांसपोर्ट करने के लिए, क्या बोलते हैं, फूड मटेरियल ट्रांसपोर्ट करने के लिए, वार मटेरियल ट्रांसपोर्ट करने के लिए ये रेलवे को यूज किया गया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, ठीक है। और ये रेलवे के द्वारा बहुत इजी हो जाता था ट्रांसपोर्टेशन। और रेलवे उस टाइम जो होता था, अभी जैसा उतना मॉडर्न तो था नहीं, बट ये रेलवे यूज हुआ था। आप देख सकते हैं रेलवे किस टाइप का था। तो ये यूज हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। नेक्स्ट है एयरप्लेन। देखो अब देख सकते हैं एयरप्लेन कैसा था। 1914 में 1914 में जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर यूज हुआ, उससे कई साल पहले, कुछ साल पहले, जैसे 1903 में, ठीक है, 1903 में 1900 जो 3 में राइट ब्रदर्स वो क्या किए थे, एयरप्लेन को, मतलब जो भी हेलीकॉप्टर या एरोप्लेन को डिस्कवर किए थे, ठीक है। डिस्कवर करने के बाद 1914 में एयरप्लेन को ह्यूजली यूज किए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अलग अलग कंट्री। कौन सा पर्पस में यूज किए थे, एनिमीज का पोजीशन देखने के लिए फर्स्ट, सेकंड ऐसा पोजीशन में जो जल्दी पहुंच सके,
ठीक है, जल्दी सोल्जर्स को भेज सके उसी जगह में एनिमीज को सोल्जर्स को भेजने के लिए ये ऐसा एरोप्लेन यूज किए थे उस टाइम। ठीक है, नेक्स्ट, अभी तक मैं आप लोगों को बताया कि कौन कौन सा टेक्निक यूज हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड में, और एक बार मैं आप लोगों को बोल देता हूँ, ध्यान से सुन लेना। लास्ट टाइम मैं बोल रहा हूँ, जैसे एरोप्लेन या एयरप्लेन्स, नेक्स्ट रेलवे ट्रैक, नेक्स्ट पॉइजन गैसेस, नेक्स्ट सबमराइन्स, नेक्स्ट टैंक, नेक्स्ट कैनन, नेक्स्ट मशीन गन। ठीक, ये सब न्यू टेक्निक यूज हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। नाउ आई एक्सप्लेन व्हाट इम्पैक्ट वाज द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑन द पीपल। ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का ऐसा क्या इम्पैक्ट था पीपल के ऊपर, कैसे पीपल को अफेक्ट किए थे, कैसे पीपल को डिस्ट्रॉय किए थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, उसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। देखो, ये ऐसा एक वार था वर्ल्ड में जो बहुत हैवी डिस्ट्रॉय किए थे वर्ल्ड की मैक्सिमम कंट्री में। ठीक है, कैसे डिस्ट्रॉय किए थे? फर्स्ट, द बैटल फ्रंट एरिया वेयर पीपल लिविंग द टोटली डिस्ट्रॉयड। मतलब क्या होता है, जो भी जहाँ पे लड़ाई हो रहा था वो पूरा एरिया क्या हो गया था, पूरा डिस्ट्रॉय हो गया था। द पीपल लिविंग इन द बैटल फ्रंट एरिया वेयर वर्स्ट सफर, जहाँ पे बैटल फ्रंट एरिया में जहाँ पे पीपल रहते थे वो बहुत बुरी तरीके से इसका सफ़र हुआ था। पीपल वर लूटेड एंड डेथ बाय द एनिमी ट्रूप। जो भी एनिमी दुश्मन की जो सेना थे उन लोग के द्वारा उन लोग बहुत बुरी तरीके से लूट होता था और मार दिया जाता था। सिर्फ ये नहीं है, पीपल होम्स एंड फील्ड वर कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड, दे आर होमलेस। मतलब पीपल का जो घर था वो पूरा एवं खेत था वो पूरा खत्म हो गया था इस लड़ाई में, और उन लोग पीपल टोटली होमलेस हो गया था। ठीक है, और क्या हुआ था, बहुत सारा पीपल उस टाइम लैक ऑफ फूड के कारण लैक ऑफ फूड की फेस कर रहे थे। ठीक है, बहुत सारा पीपल, बहुत सारा ऐसा कंट्री का जो पीपल थे वो खाना की कमी, फूड की कमी महसूस कर रहे थे। क्योंकि उस टाइम मार्केट में देखो लड़ाई मैं वर्ल्ड की मैक्सिमम कंट्री लड़ाई में पार्टिसिपेट किए हैं। इसका मतलब क्या है, लड़ाई, देखो एक कंट्री जब लड़ाई में पार्टिसिपेट करते हैं, लड़ाई करने के लिए ह्यूज अमाउंट मनी की ज़रूरत होता है, बहुत पैसे की ज़रूरत होता है। वो पैसा कहाँ से आएगा? पैसा गवर्नमेंट जो लाते थे उस टाइम टैक्स से लाते थे, और टैक्स कहाँ से लेते थे? टैक्स पीपल से लिया जाता था। इसका मतलब मार्केट में जो भी चीज़ बेचता था वो उसके टैक्स के बर्डन इतना हैवी था कि उसका हर चीज़ का रेट बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा था। पीपल कोई भी फूड्स खरीदने के लिए उतना पावर नहीं थे, उतना क्या बोलते हैं उतना पैसा उन लोगों के पास नहीं था, इसलिए फूड का प्रॉब्लम होता था। और फूड के कमी के कारण और क्या बोलते हैं इतना ज़्यादा डिस्ट्रॉय के कारण बहुत सारा पीपल उस टाइम मर गया था, डेथ हो गया था। ठीक है, और नेक्स्ट जो प्रॉब्लम फेस हुआ था, हर घर में यूथ पीपल, मैं आप लोगों को नेक्स्ट सोल्जर्स का कंडीशन जब बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा। हर घर में जो यूथ पीपल डेथ हो गया था उस टाइम। डेथ होने के कारण क्या होगा कि हर घर में एक अपना जो रिलेटिव्स खोने का एक तकलीफ ये फेस किए थे पीपल्स। मैक्सिमम प्लेस में घर में क्या हुआ था, वुमेन्स जो मेंबर थे दे कम आउटसाइड फ्रॉम द होम एंड दे सर्च द जॉब फॉर फुलफिल देयर बेसिक नीड्स। उन लोग अपना बेसिक नीड्स फुलफिल करने के लिए हर घर से वुमेन सब आके काम में ज्वाइन किए थे। ठीक है, इंडस्ट्री में। तो ये था कंडीशन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का जो पीपल फेस किए थे। मैं और एक बार बता देता हूँ, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो बैटल फ्रंट एरिया पीपल उन लोग बहुत बुरी तरीके से सफ़र हुआ था। सेकंड, दे आर टोटली लूटेड एंड डिस्ट्रॉय बाय द एनिमी ट्रूप। उन लोग पूरा एनिमी ट्रूप के द्वारा पूरा लूट एवं डिस्ट्रॉय हो गया था। थर्ड, दे
देयर हाउस एंड फील्ड वर कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय, उन लोगों का घर, वो जो खेत था पूरा कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो गया था, और दे आर बिकम होमलेस, उन लोग घर पूरा होमलेस हो गया था। नेक्स्ट, एवरी government increase the tax burden and the food materials and all the materials what sell in the market, their price is very high. That's why people cannot suffer for buying any things from the market. उन लोग सफ़र नहीं कर पा रहे थे किसी भी मार्केट से किसी भी चीज़ खरीदने के लिए, उन लोग के पास उतना पैसा नहीं था इनले के कारण, इसके कारण भूखा, मतलब क्या बोलते हैं, फूड्स का प्रॉब्लम, फूड का क्राइसिस दिखाई दिया। नेक्स्ट, हर घर में क्या हुआ था, एक अपना जो पर्सन खोने का एक जो क्या बोलते हैं तकलीफ, वो हर घर में था। नेक्स्ट, जो भी पीपल इंडस्ट्री में काम करते थे, और एक प्रॉब्लम हुआ था पीपल्स का, जो भी पीपल इंडस्ट्री में काम करते थे उन लोगों का वेज नहीं बढ़ाया गया। तो उस टाइम इंडस्ट्रियल जो ओनर थे वो बहुत लूटे हैं, बहुत उन लोग पैसा कमाया। कैसे, मैं बता देता हूँ। हर गुड्स का पैसा तो बढ़ा दिए, बट इंडस्ट्रियल वर्कर जो थे उन लोगों का पैसा नहीं बढ़ाया। उन लोगों का जैसा इससे पहले जैसा लो वेज देते थे, सेम वेज उन लोगों को भी दिया, तो उन लोग को पैसा कम पाते थे, और मार्केट में बहुत हैवी रेट था किसी भी गुड्स का, जिसके कारण उन लोग बहुत सफ़र किए थे उस टाइम फूड प्रॉब्लम के। उन लोगों के पास उतना पैसा था नहीं फूड खरीदने के लिए। ठीक है, अब देख सकते कैसा डिस्ट्रॉय हुआ, कितना पीपल मर गए, वो दिखा रहा है। नेक्स्ट, कंडीशन ऑफ वुमेन्स। वुमेन्स का क्या कंडीशन था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, वुमेन्स क्या कैसे पार्टिसिपेट किए थे, वॉर का क्या सिचुएशन था। देखो, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में वुमेन्स भी सफ़र हुए, सिर्फ मेल पीपल सफ़र नहीं हुए। अच्छा, इससे पहले मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ सोल्जर्स का कंडीशन क्या था। देखो, आप लोगों को इस फोटो में दिख रहा है बहुत सारा सोल्जर डेथ हो गया है। देखो, बहुत सारा सोल्जर्स डेथ हो गया है, इसका मतलब सोल्जर्स का कंडीशन भी उतना अच्छा नहीं था। ठीक, लड़ाई करने के लिए एक चीज़ याद रखना, लड़ाई करने के लिए जैसे वेयर मटेरियल की ज़रूरत होता है, ठीक है, जैसे गन पाउडर, कैनन, टैंक, ये सब का ज़रूरत होता है, उसके साथ साथ सोल्जर्स का भी ज़रूरत होता है, क्योंकि सोल्जर्स वो खड़े होकर लड़ाई करेंगे उस वेयर मटेरियल के द्वारा, इसलिए सोल्जर्स ज़रूरी होता है। इसलिए उस टाइम मैक्स हर गवर्नमेंट क्या किए थे, हर गवर्नमेंट हर घर से यूथ पीपल को सर्च करके लेके आते थे लड़ाई करने के लिए। बट एक बार सोचो, जो भी देखो फर्स्ट टाइम जो लड़ाई हुआ था कंट्री में, जो भी सोल्जर्स थे वो लड़ाई किए, बट देखो कंटिन्यू 4 साल लड़ाई इतना इजी नहीं है। 4 साल लड़ाई करने के लिए जितना सोल्जर्स जरूरी होता है उतना सोल्जर्स हर कंट्री के पास था नहीं। आप लोगों को मैं एक डेटा में बोल रहा हूँ, उसमें आप लोगों को समझ में आएगा कितना सोल्जर्स डेथ हुआ था। देखो, टोटल जर्मनी में सोल्जर सबसे ज़्यादा यूज किए थे रसिया में टोटल सोल्जर यूज हुआ था 1 करोड़ 20 लाख सोल्जर यूज हुआ था। ठीक है, 1 करोड़ 20 लाख सोल्जर यूज हुआ था, उसमें से 70 लाख सोल्जर्स का डेथ हो गया था। ठीक, और 17 लाख और 49,50,000 सोल्जर्स इंज्योर्ड हुए थे, और मिसिंग सोल्जर थे 25 लाख रसिया की। अब जर्मनी की देखोगे तो 1 करोड़ 10 लाख सोल्जर यूज हुआ था लड़ाई में, उसमें डेथ हुआ 70,37,000 डेथ हुआ, और 42,16,000 सोल्जर इंज्योर्ड हुआ। ठीक है, तो आप लोग देखोगे तो ऐसा सिचुएशन था कि हर कंट्री में ऐसा ही सोल्जर्स यूज हो रहा था। ठीक, और किसी भी कंट्री के पास इतना सोल्जर्स तो था नहीं, इतना ट्रेंड सोल्जर्स तो था नहीं। तो उस टाइम क्या किए थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम, आप सुनोगे तो
क्या बोलते हैं, हैरान हो जाओगे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम सोल्जर्स को कमी को दूर करने के लिए हर गवर्नमेंट क्या करते थे, हर गांव में जाके, हर नगर में जाके जो भी पुअर पीपल थे उसके घर में जो भी यूथ पीपल था उन लोगों को लेके आते थे, थोड़ा बहुत ट्रेंड करके उन लोगों को वॉर फील्ड में लेके जाते थे। अब एक बार सोचो, जो भी पीपल अच्छे तरीके से ट्रेंड नहीं है वो लड़ाई कर सकते हैं क्या? वो लड़ाई नहीं कर सकते। थोड़ी दिन बाद वो क्या होता था, वो इंजर्ड हो जाता था, नहीं तो डेथ हो जाता था। सिर्फ ये नहीं है, सेकंड जो पॉइंट है, सेकंड पॉइंट ये है कि सोल्जर्स को अच्छे तरीके से ट्रीटमेंट नहीं करते थे। जैसे कोई भी सोल्जर्स इंजर्ड हुआ तो उन लोगों को मेडिकल फैसिलिटी, प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना चाहिए था। बट उस टाइम एंटीबॉडीज अभी उस टाइम तक डिस्कवर्ड नहीं हुआ था, जिसके कारण जो भी सोल्जर इंजर्ड हुआ था उन लोगों को प्रॉपरली मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं हुआ। एक बार सोचो, इंजर्ड सोल्जर्स, जो मरता था तो मरता ही था, बट इंजर्ड सोल्जर्स भी प्रॉपरली मेडिकल फैसिलिटी नहीं मर पाने के कारण बहुत सारा इंजर्ड सोल्जर्स भी डेथ होता था। सिर्फ ये नहीं है, थर्ड जो पॉइंट है, सोल्जर्स को दिन रात एक इनह्यूमन पोजीशन में, जो मतलब इंसान जहाँ पे रहने का लायक नहीं है। आप लोग सबको पता है, लड़ाई जो एयरफील्ड होता है वहाँ पे ट्रेंच रहता है। ट्रेंच मतलब उसके अंदर छुप के फायरिंग किया जाता है। वो दिन रात, बरसात ठंडी, हर टाइम उस ट्रेंच के अंदर ही रहते थे। ना उन लोगों के पास कोई छात प्रोवाइड किया गया था, ना कुछ। ठीक है। फोर्थ, उन लोगों को प्रॉपर तरीके से फूड फैसिलिटीज़ भी नहीं दिया जाता था। फूड जो फैसिलिटीज़ भी नहीं दिया गया था, जिसके कारण उन लोग प्रॉपरली, देखो, सोल्जर्स को प्रॉपरली खाना प्रोवाइड नहीं करे तो उन लोगों को बॉडी का स्ट्रेंथ नहीं रहेगा। ठीक है। तो उन लोग लड़ाई नहीं कर सकते, ये फूड भी नहीं प्रोवाइड किया गया था। फिफ्थ, उन लोगों को जो, देखो, सोल्जर्स को प्रॉपरली रेस्ट देना भी जरूरत है। ठीक, उन लोगों को ये भी प्रोवाइड नहीं किया गया था। सिक्स, बहुत सारा सोल्जर्स क्या हुआ था, इम्प्रिजन्ड होते थे। दूसरे, देखो, कुछ सोल्जर क्या होता था, दूसरे कंट्री की क्या बोलते हैं, सोल्जर्स के द्वारा वो पकड़ा जाते थे। पकड़ाने के बाद उन लोगों को प्रिजन में डाल दिया जाता था, पर प्रिजन में डालने के बाद भी उन लोग को वो इनह्यूमन ट्रीटमेंट होता था। कैसे इनह्यूमन ट्रीटमेंट होता था, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। कि उन लोगों को एक छोटा सा रूम में ह्यूज अमाउंट सोल्जर्स को रख देते थे। ना उन लोगों के पास कोई सैनिटेशन का सही प्रोसेस था, ना उन लोगों के पास किसी भी तरीके से सही फूड प्रोवाइड होता था। बहुत ही, मतलब बहुत ही बुरा कंडीशन था सोल्जर्स का। और ह्यूज सोल्जर्स उस टाइम डेथ हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। ठीक है। तो ये था सोल्जर्स की कंडीशन। ठीक है। इसके कारण देखो, बहुत सारा, हर कंट्री में बहुत सारा सोल्जर्स की डेथ होने के कारण, यूथ पीपल, बहुत सारा यूथ पीपल को डेथ होने के कारण, ठीक है, हर घर में जो भी युवा थे वो क्या बोलते हैं, अपना क्या बोलते हैं, हर घर में जो भी वुमेन्स थे वो अपना 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 रिलेटिव्स को, अपना हाउस मेंबर्स को खो देते थे। ठीक है। जो एक कंट्री का जो इस वार का सबसे नेगेटिव, सबसे खराब जो थिंग्स था, कि बहुत सारा पीपल की मौत हुआ था। सिर्फ सोल्जर्स नहीं, सोल्जर्स के अलावा इस लड़ाई में बहुत सारा ऐसे पुअर पीपल, क्या बोलते हैं, कॉमन पीपल बहुत डेड हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट, कंडीशन ऑफ वुमेन। वुमेन का क्या कंडीशन था, देखो, मैं इससे पहले मैं आप लोगों को बताया, हर घर से युवा पीपल को लड़ाई क्षेत्र में लेके जाते थे। इसका मतलब क्या, घर का सोर्स ऑफ इनकम कौन करते थे, यूथ पीपल। ठीक है। यूथ मेल पीपल। सपोज यूथ पीपल को घर से लेके गए, इसका मतलब क्या है, घर का सोर्स ऑफ इनकम नहीं रहेगा। ठीक। और घर का सोर्स ऑफ इनकम पाने के लिए घर का जो वुमेन्स है वो वुमेन्स काम करने के लिए निकलते हैं इंडस्ट्री में। ठीक। फर्स्ट पॉइंट, कि वुमेन्स अभी जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में उन लोग भी इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट किए थे। कैसे, इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, इंडस्ट्री में, फूड इंडस्ट्री से शुरू करके हर इंडस्ट्री में वुमेन सभी काम करने के लिए जाते थे। वुमेन सभी पार्टिसिपेट लेते थे इंडस्ट्री में काम करने। आप तस्वीर में देख सकते हैं कैसे वुमेन्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं काम का, क्या बोलते हैं, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। नेक्स्ट, सिर्फ ये नहीं है, वुमेन्स दे कम आउटसाइड एंड कल्टिवेट द क्रॉप्स इन द फील्ड।
उन लोग घर से निकाल के क्रॉप्स का कल्टीवेशन भी करना शुरू किए थे। नेक्स्ट उन लोग घर चलाने के लिए जो भी पुअर पीपल्स थे, उन लोग जो रिच फैमिलीज हैं उन लोग के घर में भी काम करते थे अपने घर चलाने के लिए। ये ऐसे वुमेन्स पार्टिसिपेट किए थे। नेक्स्ट बहुत सारा वुमेन्स जब 1918 के आसपास, 1917 के बाद, जब बहुत सारे घर में अपना अपने को खो दिए थे, तब दे आर कम आउटसाइड एंड दे स्टार्ट पीस मूवमेंट फॉर स्टॉप द वार। ठीक है, वुमेन सब घर से निकाल के क्या किए थे, पीस मूवमेंट करना शुरू किए थे। ठीक, क्यों किए थे? क्योंकि अपना जो क्या बोलते हैं, पर्सन को खोने के बाद वो सब अपने को उसका जो दुख है उस दुख को दिखाने के लिए और इस वार को बंद करने के लिए, जो लड़ाई है उसको बंद करने के लिए, क्योंकि इतना ऐसा लड़ाई चलता रहा तो बहुत सारा ऐसा पीपल खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इस लड़ाई को बंद करने के लिए क्या किए थे, पीस मूवमेंट शुरू किए थे वुमेन सब इकट्ठा होके। तो ऐसा वुमेन्स का पार्टिसिपेट था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। मैं और एक बार बता देता हूँ, द वुमेन्स कम आउटसाइड एंड पार्टिसिपेट इन द इंडस्ट्री फॉर मेंटेनिंग देयर हाउस। Next, for fulfill their basic needs. Next, second, women's come outside and women's joined in the industry. ऑलरेडी मैं बोल चुका हूँ। सेकेंड पॉइंट ये है कि वुमेन्स कल्टिवेटेड द क्रॉप्स फॉर फुलफिल देयर फूड्स। नेक्स्ट, वुमेन स्टार्ट द पीस मूवमेंट फॉर स्टॉप द वार। ठीक है, ये सब था वुमेन्स की एक्टिविटीज़ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। ठीक, किसी को डाउट? मेरे ख्याल से नहीं होगा। आज मैं चार चीज़ मैंने बताया। फर्स्ट मैंने बताया न्यू टेक्निक बताया था। सेकंड बताया था कैसे पीपल इफेक्ट हुआ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। थर्ड मैंने बताया कैसे सोल्जर्स का कंडीशन था, क्या कंडीशन था। फोर्थ बताया वुमेन्स के कंडीशन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। ठीक, और नेक्स्ट है मैं पीस मूवमेंट के बताया था। वुमेन सब किए थे हर कंट्री में जो सिर्फ वुमेन नहीं, बहुत सारा ऐसा पीपल थे जिन लोग पीस मूवमेंट करना शुरू किए थे। क्यों किए थे? क्योंकि इस लड़ाई को बंद करने के लिए, इस डिस्ट्रक्टिव लड़ाई को बंद करने के लिए बहुत सारा पीपल ने इकट्ठा होके इस लड़ाई को बंद करने के लिए पीस मूवमेंट करना शुरू कर दिए थे। ठीक है, इसके आगे क्या हुआ था वो मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक, कैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म में क्या हुआ था और किस चीज़ के ऊपर बेस करके फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, क्या ऐसा थिंग्स था जिसके ऊपर बेस करके फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ था, कौन सा कंट्री जीते थे, वो भी मैंने बताऊंगा। ठीक है, तो आज मैं और एक बार कंक्लूड करता हूँ। क्या बोलते, क्या पढ़ाया शॉर्ट में आप लोगों को बता देता हूँ। आज मैं पढ़ाया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में कौन कौन सा न्यू टेक्निक यूज हुआ था, वो मैंने पढ़ाया। न्यू टेक्निक में कौन कौन सा था वो मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। न्यू टेक्निक में था मशीन गन, कैनन, टैंक, सबमरीन, पॉइजन गैस, रेलवे ट्रैक, एयरप्लेन, ये सब न्यू टेक्निक यूज हुआ था। इसके अलावा नेक्स्ट मैंने पढ़ाया कैसे पीपल अफेक्ट हुआ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। ठीक है, वो मैंने बताया। ये एग्ज़ाम में पूछता है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, इसको तैयार करना। ठीक, हमेशा हर क्वेश्चन का जो आंसर है पॉइंट वाइज होगा, थॉरोली नहीं लिखोगे। ठीक है, पॉइंट वाइज 5 पॉइंट रेडी करोगे, ऑलरेडी मैंने बताया। ठीक है, और मैं आप लोगों को बुक का पिक्चर भी मैंने सेंड कर दिया, तो इसका नोट्स बनाओगे, आप लोग ही बनाओगे। बुक पढ़ोगे तो पूरा क्लियर दिया हुआ है। ठीक है, इसमें पूरा बुक पढ़ोगे तो आप लोगों को पूरा पॉइंट वाइज आंसर मिल जाएगा, इसलिए इसका कोई दिक्कत नहीं है। तो सेकंड नेक्स्ट मैंने बताया कंडीशन ऑफ वुमेन्स का क्या कंडीशन था वो मैंने बताया। और लास्ट मैंने बताया सोल्जर्स, कितना सोल्जर्स पार्टिसिपेट हुआ था, कि सोल्जर्स का क्या कंडीशन था वो मैंने बताया। ये भी पूछता है कंडीशन ऑफ सोल्जर्स ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ये भी एग्जाम में पूछता है। और नेक्स्ट क्या बोलते हैं हाउ वुमेन पार्टिसिपेट इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ये भी मैंने ये भी एग्ज़ाम में पूछता है। सब 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो 4 मार्क्स की क्वेश्चन के लिए आप लोग तैयार करना। ठीक, आज यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो अच्छा होमवर्क मैं भेजूंगा। होमवर्क में मैं जो आज टॉपिक पढ़ा है उसके रिलेटेड होमवर्क भेजूंगा मैं सभी स्टूडेंट को। ठीक है, 5 बजे से पहले होमवर्क रेडी करके इसे आप लोगों के ग्रुप में ही भेजना है। ठीक।
क्लियर है सबको? और ये कंपलसरी है, सभी को होमवर्क भेजना ही है, ठीक है? ओके, नेक्स्ट डे, थैंक यू, नेक्स्ट क्लास।